हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, MN2B का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ जो है आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका जो PYQ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर और यहाँ से आप देख पाओगे ऑर्गेनिक फार्मिंग MN2B इस पेपर का कोड है। 2025 इन्होंने लिख रखा है, लेकिन ये बकवास है क्योंकि आपकी परीक्षा जो है 19/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी, यानी कि 19 मई को आपका जो है परीक्षा हुआ है। सेशन था आपका 23-27 का, 3 घंटे का वक्त। 75 में अगर आप 30 लाते हो तो पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। ग्रुप ए की बात करते हैं। कंपलसरी ये सवाल है, आपको 5 सवालों का जवाब देना है और एक एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। पहला सवाल, व्हाट कॉज सॉइल सिकनेस, यानी कि जो मृदा रोग है उसके प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं? तो देखिए, जो सॉइल रोग है उसका कारण है कि आप बार बार एक ही फसल को अगर एक जो है जमीन में लगाओगे, एक खेत में लगाओगे, तो वो जमीन जो है जो है वो दिक्कत हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिट्टी में जो है आप उसका जो है लैब में टेस्ट कराइए, अगर किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो खाद है, सबसे पहले तो कोशिश करें ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें, गोबर वगैरह। अगर नहीं हो सके तभी आप जो है रासायनिक यानी कि केमिकल का छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। और एक और बात, ये जो मृदा रोग होने का सबसे अधिकतम वजह है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, उससे भी जो है आपकी मृदा जो है या फिर मिट्टी जो है वो खराब हो सकती है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पडलिंग, यानी कि मृदा अथवा मिट्टी को मथने का मुख्य उद्देश्य लिख करके बताइए कि क्यों हम लोग जो है मथने का काम करते हैं। तो देखिए, जब जो मिट्टी है उसको जो पडिंग करते हैं, मथने का काम करते हैं, इससे क्या होता है, इसके छिद्र को बंद करना, जिससे पानी का रिसाव जो है कम हो पाएगा। ठीक है, खेत में पानी अधिक समय तक टिक पाएगा। लिख लीजिएगा ये सारे पॉइंट। पानी जो है आपका अधिक दिन तक खेत में टिकेगा, जिससे जो चावल है जिसमें बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है, जो है बहुत सारा जो है क्या है, वाटर ओरिएंटेड फसल है, तो उसमें क्या होगा, पानी आपको कम देने की कोशिश होगी, इसलिए देखना जो है उसे मथा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू विच डिजीज इन प्लांट, फास्फोरस की कमी होने से पौधे में कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, अगर फास्फोरस अगर नहीं मिल पा रहा है ठीक से, तो पौधे का जो वृद्धि है, हाइट है, वो रुक जाएगी, बौनापन आ जाएगा उसके अंदर, पत्तियां जो है गहरे हरे या फिर बैगनी रंग की हो जाती है और जड़ों का विकास भी सही से नहीं हो पाता है। इससे जो प्लांट में जो है फल और फूल लगने की प्रक्रिया भी काफी धीरे हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? जो प्राकृतिक आपदा है, अधिक बारिश का होना और बाढ़ का आ जाना, या फिर कई बार मानव की गतिविधि, जैसे कि पेड़ की कटाई आपने कर ली, बहुत ज़्यादा जो है फसल को जो उस जगह पे जो है जानवरों को चरा दिया, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। अगर बहुत बारिश होगी तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है बहकर दूसरी जगह चला जाता है। इसका कुछ फायदा भी है सॉइल इरोजन का। गंगा के आसपास के जो किसान हैं उनके खेतों में जो है बहुत ही फर्टाइल मिट्टी भी आ जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत साग सब्जियाँ उगाई जाती है, अलग अलग तरह के फसल उगाए जाते हैं। नुकसान भी है, खड़ी फसल में अगर बाढ़ आ जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रो, एग्रो का मुख्य अर्थ क्या है? एग्रो का एक उपसर्ग है जिसका ग्रीक शब्द में जो है एग्रोस से लिया गया है, इसका मतलब होता है खेत, यानी कि फील्ड, फील्ड से ये जो है वर्ड लिया गया है। इसका उपयोग कृषि, खेती, फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, फसल चक्र क्या है, यह खेती के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस इन बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड कंट्रोल इन क्रॉप्स, जैविक खरपतवार नियंत्रण क्या है, इसके अनुकूल परिस्थितियों एवं सीमाओं पर प्रकाश डालें। बात करेंगे ग्रुप बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल नंबर 4, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ अ पोस्ट
हार्वेस्टेड लूजेज यानी कि फसल कटाई के उपरांत होने वाले प्रमुख नुकसान की व्याख्या करें। पांचवा सवाल, व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्टेड मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्टेड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। फसल कटाई प्रबंधन क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करिए। छठवां सवाल, व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट, जैविक फार्म प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, बताएं। सातवां सवाल, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन। जैविक खेती के अवसर और इसके चुनौतियों के बारे में बात करिए, व्याख्या करके बताइए। अगला सवाल, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी सॉइल साइंस, राइट इट्स वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इन डिटेल। मृदा विज्ञान का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी अपक्षय और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखना है। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यानी कि खाद संचरण विधियां के बारे में बताएं। फिर है वीड मैनेजमेंट यानी कि खरपतवार प्रबंधन। फिर है बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन पेपर। 2026 में एग्जाम हुआ है, लेकिन आप 25 ही मानकर चलो, क्योंकि इन्होंने 25 लिखा है तो आप यही मानकर चलिएगा। ठीक है, तो ये बात थी। और जिनको पिछले 5 साल का जो है पेपर चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूं 69 में जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।